दवाइयों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी की, एक ऐसे मसाले की जिसको इलायची कहा जाता है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। खुश जायका होने से लेकर आपकी सांस की महक तक, और फिर जाते जाते आपकी जो उसका असर है वो आपके जो हाजमे पर है, हाजमे का निज़ाम कैसे बेहतर हो जाता है और कैसे ये आपके लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन और मुख्तलिफ चीज़ों में आपका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाने में, और उसमें जो विटामिन सी और विटामिन ए है किस तरह वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, किस तरह आपसे आपकी बीमारियों को कम करता है, आपको बीमारियों से बचाता है। तो इलायची तो तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल होती है, बहुत से घरों में इस्तेमाल होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसका इस्तेमाल सिस्टेमिक कर लें, थोड़ा सा ज्यादा कर लें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो इसके जो फायदे हैं वो हासिल हो सकते हैं। फिर काली मिर्च जो है, ब्लैक पेपर, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें भी इलायची की तरह सेलेनियम है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जो इलायची में भी पाई जाती हैं, इसमें भी पाई जाती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। इन दोनों चीजों में आपको विटामिन B6 मिलता है। विटामिन B6 और सेलेनियम, इन दोनों के हवाले से अगर बात करें तो विटामिन B6 जो है ये आपकी शरियाने जो है, उनकी इंटरनल लाइनिंग जो है आपकी रगों की, उनको हमवार रखता है, उनकी सतह को हमवार रखता है। और ये चीज आप अपने माइंड में रखें। जो मेरी अगली बात है वो इसी के बारे में है कि अगर आपके शरियानों की जो अंदरूनी सतह है वो हमवार होती है तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतरीन रहती है, आपके ब्लड में टर्बुलेंस कम रहती है, और इसकी वजह से हमवार तरीके से आपके ब्लड की सर्कुलेशन होती है और आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो बेहतरीन रहता है। सेलेनियम और B6 ये ऐसी चीजें हैं कि जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके ब्लड को चालू रखने में इनका अहम रोल है। अब ये बात मैंने क्यों की, क्योंकि अगली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली बात यह है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं या जो शुगर ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, आजकल का जो मौसम है, खुसूसन सर्दियों का मौसम है, अलग सुबह अर्ली टाइम जो है, ये टाइम आपने देखा होगा कि ये एक इंतहाई हाई रिस्क टाइम है इन अफराद के लिए जो कि ज्यादातर बिस्तर पर होते हैं, उनकी एक्टिविटी कम होती है, कि इसी टाइम अक्सर औकात उनको खुदा न खास्ता स्ट्रोक यानी फालिज हो जाता है, और इसी टाइम उनको अक्सर औकात MI यानी हार्ट अटैक हो जाता है। अब अगर इनको स्ट्रोक या MI इस टाइम होता है तो इसका मतलब है कि इस दौरान जो अलग सुबह का टाइम है, इस दौरान में उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो पे चला जाता है, उनकी ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, और उनकी शरियाने जो है वो अंदर से खुरदरी हो चुकी होती हैं, और उसकी वजह से ब्लड में टर्बुलेंस ज्यादा होती है। इस वजह से ब्लड का क्लॉट बन जाता है, और यही क्लॉट जो है जाके ब्रेन में या हार्ट में चला जाता है, तो ब्रेन में स्ट्रोक, और हार्ट में अगर चला जाए तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हम अपने पेशेंट्स को मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां दे रहे होते हैं, कि इनको एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रिल या इस तरह मुख्तलिफ दवाइयां दे रहे होते हैं, और उसकी वजह से ये फालिज और इन चीजों से महफूज रहते हैं। तो यही एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल का जो असर है, यही अगर नेचुरल चीजों से भी हम हासिल करना स्टार्ट कर लें, और इसके साथ एक एडिशनल बेनिफिट ये हो कि इनका ब्लड जो है वो भी थिन हो, सर्कुलेशन भी बेहतर हो, और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल है उसकी अंदरूनी सतह जो है वो भी सेहतमंद रहे, वो भी शफाफ रहे, वो भी स्मूथ रहे, ताकि ब्लड सर्कुलेशन इस बेहतरीन तरीके से हो कि उसमें क्लॉट बनने का अमल जो है वो कम से कम हो। तो इसके लिए अगर इलायची और काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो यकीनी तौर पर इनके लिए बहुत ज्यादा फायदे वाली बात है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी हैं। आपने देखा होगा कि जब हमें इन्फ्लेमेशन होती है, गले में तकलीफ होती है, तो थोड़ा सा मिर्च और इलायची और इन चीजों का कावा बना के हम पी लेते हैं, वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। अब यही एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी अगर शरियानों के अंदर हो रही होती है तो आपकी शरियानों की सेहत डेफिनेटली बेहतर रहती है। तो स्ट्रोक और MI से बचने के लिए इस मौसम में जो हमारे प्रोन लोग हैं, जो कि खतरात उनको हैं, जो कि हाई रिस्क पे हैं, या वो स्मोकर्स हैं, या वो दायमी तौर पर बीमार हैं, उनकी एक्टिविटी कम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्टंट लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों में अगर इन नेचुरल चीजों का भी हम सहारा लें, मिर्च का, ब्लैक पेपर का और साथ में इलायची का इस्तेमाल अगर इनको ज्यादा कराएं, सूप वगैरह बना के, यखनी बना के, इनके मशरूबात में, उनके पकवानों में अगर इनका इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पर इनको दवाइयों के साथ एडेड बेनिफिट्स भी हासिल होंगे, और कुदरती ऐसे तरीके से कि बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के ये उनके जो फायदे हैं वो हासिल कर सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, ये फवायद आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आपको इनका इल्म होता है। तो इस तरह की और वीडियोस भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इस चैनल पर और भी मालूमाती वीडियोस मौजूद हैं, उनको भी देखिए, उनसे भी
कोशिश करें कि आप जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।